भारत की बढ़ती ख्याति इतनी ज्यादा परेशान कर जाएगी अमेरिका को, यह सोचा नहीं था और अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जो लगता है अमेरिका ने नहीं, भारत के विपक्ष ने तैयार की है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत को बहुत ही ज्यादा कंसर्नफुल यहां पर लिखा गया है और वो की वो बातों का यहां पर मेंशन किया गया है जो कि विपक्ष के भाषणों के अंदर दिखता है। दूसरा हिस्सा यह भी है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका के पास कोई सामान नहीं था। पूरे विश्व के अंदर 192 देश हैं, उसके अंदर केवल 27 कंट्रीज के ऊपर ही यह लिस्ट बनाई गई है और इन्होंने यह बात खुद ने स्वीकारी है कि हम इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कहीं नहीं गए, केवल घर पे बैठे इंटरनेट सर्फ किया और बन गई रिपोर्ट। बिल्कुल साफ साफ रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि कोविड की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पाए और जो कुछ भी हमने जाना है वो लोगों से वर्चुअली बात करके जाना है। कहने में बुरा लगता है मगर यह बात बिल्कुल सही है कि अपना फायदा निकालने के लिए कई बार ऐसे मुद्दे भी उठाए जाते हैं जिनका सर पैर नहीं होता, मगर विश्व के अंदर वो भारत की बदनामी करते हैं। अब देखिए यहां पर अमेरिका ने सबसे पहले भारत के लिए क्या लिखा है कि हिंदू राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा चरम पर है और इसी वजह से जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको दबाया जा रहा है। कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज? मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और दलित्स। हैरान मत होइए, बिल्कुल ये अमेरिका की ही रिपोर्ट है और यहां पर दलित्स को इन्होंने बताया है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज है, मतलब इनको सिरे से कुछ भी नहीं पता। ये वही के वही शब्द हैं जो विपक्षी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। इसके अंदर अमेरिका का कोई साइंटिस्ट नहीं बैठा जिसने यहां पर आकर कोई रिपोर्ट बनाई हो। 2 ही पेज की ये रिपोर्ट है मगर इस रिपोर्ट के अंदर यूएपीए जिस प्रकार से इन्होंने इस्तेमाल किया है और उसको जस्टिफाई करने के लिए यहां पर एक लिंक भी लगाया है, मतलब प्रूफ दिया है, उस प्रूफ को भी आप देखिए। अब आप ही बताइए पत्थरबाजी को धार्मिक स्वतंत्रता कहना ठीक है या नहीं है, क्योंकि यहां पर जो इन्होंने प्रूफ लगाया है वो कश्मीर का लगाया है। ये जो हाइपरलिंक इन्होंने यहां पर दिया है इंक्रीजिंग क्लाइमेट के ऊपर, इसको अगर आप विजिट करेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहां पर केवल और केवल कश्मीरी सिविलियंस के लिए बात की गई है और विपक्ष वाली भाषा यहां पर दिखाई देती है कि मोदी अपने विरोधियों को साइलेंट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर मोदी विरोध इतना कहां बड़ी बात है। कश्मीर के बारे में भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि ये पाकिस्तान से पैसे लेकर और भारत का विरोध करते हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम है। भारत के बारे में जो 2 पेज लिखे हैं उसकी हर एक लाइन के अंदर देखा जा सकता है कि ये किसी अंग्रेज ने नहीं बनाई। ये देखिए आगे क्या लिखा है। एक घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यहाँ के आदिवासी और दलित्स, इन दोनों की राइट्स बहुत ज्यादा खतरे में है। अब ये बताइए ये आदिवासी अंग्रेजी के अंदर कौन बोलता है? अंग्रेज कोई रिपोर्ट लिखेगा तो आदिवासी क्यों लिखेगा? वो तो ट्राइब लिखेगा, ट्राइबल पॉपुलेशन लिखेगा। और दलित क्यों लिखेगा अगर अमेरिका के किसी ऑफिशियल ने लिखा है? क्योंकि दलित को भारत के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता सरकारी दस्तावेजों में। अब ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, मगर इसके अलावा जिस वजह से इनका नाम लिखा गया है उसका नाम है फादर स्टान स्वामी और इनके नाम से साफ पता पड़ता है कि ये चर्च के अंदर काम करते रहे होंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है कि अक्टूबर 2020 को इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद में इनके ऊपर कोई केस ही नहीं चला मरने तक। अक्टूबर 2020 को किसी माओवादी को पकड़ा गया है, उसके पास में बहुत सारा ऐसा सामान मिला है जो कि भारत विरोधी है। उसके बाद में उसके मरने तक कितने महीने हैं? केवल 9 महीने। अमेरिका का यह कहना है कि 9 महीने के अंदर इसके ऊपर आपने बिना कोई केस चलाए क्यों रखा? इनको यह पता नहीं है यहां पे 6-6, 7-7 साल लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं और यह मामला रिलीजियस फ्रीडम का नहीं होकर 1947 से चली आ रही व्यवस्था का है। अब यहां पर भी एक हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया गया है और अमेरिका ने बोला है देखो हम प्रूफ आपको दे रहे हैं, आप भी देख लो उस प्रूफ को। यह रिपोर्ट मिलती है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है? ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट, और यह भी बताया गया है कि पार्किंसंस डिजीज की वजह से वो चल बसे थे 84 ईयर्स के पहले ही थे। और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि माओवादी तरीके यानी सशस्त्र तरीके के हिसाब से भारत की सरकार को उखाड़ने की कोशिश थी। ये देखिए एक और खबर है इसी रिपोर्ट के अंदर जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है और यहां पर भी बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की वजह से पत्थरबाजों की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। भारत के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी है जिसका आपने FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। MHA का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि अक्टूबर 31 तक आपका रजिस्ट्रेशन था, उसको हमने दिसंबर 31 तक अपने आप बढ़ा दिया, यानी कि 2 महीने या फिर 60 दिन तक तो हमने आपका कनेक्शन नहीं काटा, मगर इतने दिनों में कम से कम डॉक्यूमेंट्स जमा करा के इसको रिन्यू तो करवा लो। घर बैठे इन्होंने
सोशल मीडिया से टीप के जो मन में आया लिखा है या फिर विरोधियों से मिलकर भारत की सरकार पर प्रेशर बनाने का कोशिश किया है। यह भी जान लीजिए कि यह प्रेशर भारत पर क्यों बनाया जा रहा है और बाकी कंट्रीज के ऊपर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर ये जो आपको कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, ये कंट्रीज उस रिलीजियस फ्रीडम की नहीं है। ये कंट्री हैं जो रशिया से हथियार खरीदती हैं, और राइट साइड के अंदर ये जो कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, ये उस लिस्ट की कंट्रीज हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, ये दोनों की दोनों लिस्ट बड़ी जबरदस्त मैच करती हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो हर उस आदमी के पास जाकर रोना रोती हैं भारत के इस वाली सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, और उनका चुनावी भाषण वहां से निकलकर आता है। ये लोग कभी नहीं समझेंगे इनके बाप दादाओं ने जो भी किया उसकी वजह से भारत अभी तक भुगत रहा है। अब जाकर भारत थोड़ा संभला है, अपने हिसाब से फैसले ले रहा है, हमें इस पर गर्व है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।